मेरी आंख माँ की ऊंची आवाज़ में रोने और चीखने से खुली थी। वह भाई की गालियाँ दे रही थी और यह बात तो सब रूटीन बन चुकी थी। जब से मेरे पापा की मौत हुई थी तब से उनका चीखना चिल्लाना और रोना धोना शुरू होता था। हालांकि इससे पहले भी कभी कभी यह सब करती थी, मगर पापा के मरने के बाद तो हमारा चैन सुकून सब बर्बाद हो गया था। पापा की मौत आसान नहीं हुई थी। 3 दिन तक मौत के तकलीफ में झेलते रहे थे। चौथे दिन इस ज़िंदगी से आज़ाद हुए थे। अजीब बात था यह कि भाई के बार बार कहने के बाद भी माँ ने पापा की बॉडी को कब्रिस्तान में दफन होने के लिए नहीं जाने दिया था। बल्कि जब सब लोग पापा की बॉडी को लेकर चले गए तो अम्मा ने छुरी उठा ली थी और धमकी दी थी कि अगर पापा को कब्रिस्तान ले जाया गया तो खुद को छुरी मार दूंगी। माँ के धमकी से भाई मजबूर हो गए थे और घर के पिछवाड़े में ही पापा की कब्र खुदवा कर उन्हें वहाँ दफना दिया गया था। बाद में माँ ने बताया था कि उन्हें ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मेरे पापा की वजह से पूरे कब्रिस्तान पर कहर टूटे। माँ की यह बात सुनकर मुझे बहुत हैरत होती थी। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, सिर्फ 11 साल की थी। पापा के मरने के 3-4 महीने बाद एक दिन मैं शाम के टाइम घर के पीछे खोलने पे गई थी। जिस तरह पापा की कब्र थी तो मैंने वहाँ बड़ी ही अजीब मंजर देखा। मैंने देखा कि मेरा बड़ा भाई पापा की कब्र पर बैठा था और हाथों में मेरा थैला भी था जिसमें वो कब्र से कुछ उठा कर डाल रहा था। अंधेरे की वजह से मुझे ठीक से समझ भी नहीं आ रहा था, मगर ऐसा लगा जैसे वह पापा की कब्र से मिट्टी ले रहा हो। मैंने फ़ौरन घर आकर यह बात माँ से बताई तो यह बात कांप उठी और बवाली मचने लगी कि रोको उसे वरना कहर टूट पड़ेगा, हम सब तब बर्बाद हो जाएंगी। खैर, माँ हर वक्त इसी तरीके से अजीबोगरीब बातें करती जिनको सुनकर इंसान दहल जाए। फिर जब भाई घर आए तो माँ ने उन पर चिल्लाना शुरू कर दिया, तो अपने बाप वाले घर काम शुरू कर रहा है, देखना अपने साथ साथ हमको भी डुबाएगा। मैं कह रही थी अगर कुछ ऐसा कर रहे हो तो सुधर जाओ वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। माँ लगातार ऐसे बातें कर रही थी। भाई पहले तो माँ को समझाने की कोशिश करते रहे कि नहीं अम्मा ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं वह काम नहीं कर रहा, यह सब और है, आप बताएं। नहीं, मगर अम्मा नहीं मानी। वो लगातार अपनी बात दोहराती रही। मैं तंग आकर भाई ने उनको शोर शराबे और चीखने चिल्लाने का काम धरना ही छोड़ दिया और अपने काम में बिजी हो गए। जब भाई अम्मा के पास से उठकर चले जाते तो मैं उनके बगल में एक थैली थी जिसे छुपाते हुए अपने कमरे में ले जा रहे थे। मैं भी उनके पीछे पीछे भाभी भाभी करती कमरे में चली गई। मैं देखना चाहती थी कि भाई जो थैली ले जा रहे हैं उसमें क्या है, लेकिन कमरे में जाकर भी मैं भाई से उन थैली को नहीं खोला, अलमारी में छुपा कर रख दिया। थोड़ी देर बाद मैं कमरे से वापस आ गई। माँ रोना धोना मुझे समझ ना आया। मैंने माँ की बातों का मतलब समझाने की कोशिश कर रही थी। जब समझ में आया तो मैंने माँ से पूछा, मगर उन्होंने मुझे डांट दिया। कहा तुम छोटी हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, अभी जब बड़ी हो जाओगी तो सब बता दूंगी, मगर अभी दुआ करो कि खुदा पापा वाले कहर से हमें बचा ले। माँ की बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता कि वो पापा के बारे में ऐसा क्यों कहती हैं। और जब मैंने यह सारी बातें माँ से बोली तो बड़े गुस्से से बोली, इसलिए कि तेरा बाप माफ़ी मांग कर नहीं मरा, वो नरक में जलेगा। माँ की रोज़ ऐसी बातें सुनकर मेरे कान पक गए थे। कभी तंग आकर भी मैं रोने लगती कि बस करें माँ, मैं थक गई हूँ आपकी बेकार की बातें सुनकर। माँ के साथ ना जाने क्या मसला था, वह हर वक्त यही बातें करती रहती थी। फिर यह तो रोज़ का रूटीन बन गया था। मैं रात को भाई को चुपके से घर के बाहर निकलते देखती और जब वो वापस आते थे तो उनके बगल में एक थैली छुपी होती थी। क्या करते थे वो पापा के कब्र की मिट्टी का। यह राज अभी तक खुला नहीं था। माँ बार बार भाई को समझाती कि तू यह सब क्यों कर रहा है, इसी की वजह से तेरा बाप मरा था, क्योंकि तू बिना बुलाए मौत के गले लगा रहा है। तेरे बाप को नरक में जल रहा होगा, क्या तू भी चाहता है कि तेरा भी वही हाल हो। मैं माँ की बातें सुनकर दहल जाती थी और उन्हें समझाती, अम्मा कुछ तो डरो, पापा के बारे में ऐसा मत कहा करो, मुझे बहुत बुरा लगता है। नर्क और स्वर्ग तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, इंसान के नहीं। मगर मेरी बातों का ना माँ पर असर होता था और ना ही नहीं तो का भाई पर। भाभी की खामोशी से तमाशा देखती रहती। भाई अम्मा के रोकने के बावजूद कब्र से मिट्टी उठाते रहे और थैली में डालकर अपने कमरे में ले जाकर रख लेते। मैं बहुत हैरान होकर सोचती कि भाई उस मिट्टी का आखिर क्या करते होंगे। कई बार भाभी ने भी अब पूछा, मगर उन्होंने भी साफ साफ मना कर दिया।
कि मुझे नहीं मालूम इस बार मैंने भाई के कमरे में जाकर कमरे की तलाशी लेनी चाहिए। लेकिन भाई के द्वारा लाई गई वह थैली मुझे कमरे में कहीं नहीं मिली थी। एक दिन बहुत अजीब हादसा हुआ। भाई काम पर गए हुए थे। जब शाम को लौटे तो उनके हाथ में बड़े बड़े पतीले थे और बहुत सारा सामान भी था। उन्होंने भाभी से कहा कि वो रोज़ खाना बना कर दें और वह उसे खाने को बेचा करेंगे। यह बात सुनकर मैं और माँ तो हैरान हो गए थे कि भाई की नौकरी तो अच्छी भली चल रही थी, फिर भला यह खाना बेचने का काम क्यों जरूरी था। लेकिन भाभी के चेहरे पर जरा भी हैरानी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे पहले से ही सब कुछ पता हो। भाभी ने दूसरे दिन काम स्टार्ट कर दिया। हैरत की बात तो यह थी कि भाभी घर पर खाना बनाते हुए जो मुंह बनाती थी, इसे इतने बड़े बड़े पतीले भर भर कर खाना बनाती थी और बिल्कुल भी मुंह नहीं बनाती थी। और भाई बाहर जाकर खाना बेच आते थे। वापसी पर उनके जेब नोटों से भरी होती थी। एक बार तो बहुत ही अजीब हादसा हुआ। खाना बनाते वक्त भाई ने एक थाली लाकर भाभी को दी और कहा इसमें से 3-4 चम्मच निकाल कर पतीले में डाल दो। भाभी थैली में से चम्मच भर कर पतीले में डालने लगी कि तभी थैला छूट कर नीचे गिर गई। उस थाली में ढेर सारा सफ़ेद पाउडर था। कुछ पाउडर भाभी के हाथ पर भी गिर गया था। लेकिन इसे देखकर तो माँ हक्का बक्का रह गई थी कि भाभी हाथों पर गिरे हुए पाउडर को चाट चाट कर खाने लगी। साथ ही साथ भाभी बोलती जा रही थी कि खिद तो बहुत ही मज़ेदार है। भाई नीचे गिरा हुआ पाउडर जल्दी जल्दी थैले में डालने लगे। जो थोड़ा सा पाउडर फर्श पर भी रह गया था उस भाई चाटने लगे और यह देखकर तो मेरी और माँ की आंखें फटी की फटी रह गई थी। माँ चिल्लाकर बोली ये सब चीज़ें क्या चीज़ है जिसे तुम इतने मज़े से खा रहे हो। मेरे सर पर एक और धमाका हुआ जब भाई ने कहा कि पापा के कमरे से मूंगी है। थोड़ी सी मिट्टी को खाने वाले मीठे सोडे को मिलाकर हम खाने में डाल देते हैं, जिससे खाने का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है और लोग हमारे खाने को बहुत पसंद करते हैं। फटाफट सारा खाना बिक जाता है। देखा माँ पापा की कब्र की मिट्टी कितने शुभ हैं। अब तो बेकार में परेशान होती रहती हैं। भाई की बात सुनकर माँ की आंख डर से फैल गई थी और फिर अचानक ही माँ ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। वो रोते हुए कह रही थी कि तेरा बाप तो पापी था, तो तू भी पापी का भागीदार मत बन, नहीं तो हमारा घर का काम हो जाएगा। तेरा बाप इतना बड़ा पापी था तो उसकी कब्र की मिट्टी शुभ हो सकती है। अपने परिवार की भलाई चाहता है तो यह सब मत कर। माँ भाई को भला बुरा कह रही थी। माँ की चीख पुकार सुनकर मेरा मूड ख़राब हो चुका था। मैं उठकर अपने कमरे में आ गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमारे घर में क्या हो रहा है। अब तो रोज़ ही ऐसा होने लगा था। भाई कब्र की थोड़ी सी मिट्टी उठाकर मीठे सोडे में मिलाकर खाने को मिक्स करने लगे थे और यह वह खल कुल्ला कर रहे थे। मेरी माँ को शायद यह सब पता था कि पुलिस हमारे घर में क्या ढूंढ रही है, लेकिन मैं और मेरे भाई पूछ कर थक गए थे। लेकिन भाई ने कुछ नहीं बताया। पुलिस अपना काम ख़त्म करके जा चुकी थी। पुलिस को ढूंढने आई थी। उसे वह हमारे घर में कुछ नहीं मिला। अपनी नाकामी पर पुलिस भाई को धमकी देती हुई चली जा रही थी। जिस दिन पुलिस आई थी उसी रात को मैंने फिर से भाई को घर से पीछे पापा के कब्र के पास जाते देखा। मैं सच जानना चाहती थी कि आखिर भाई सबसे छुपा कर ही पापा की कब्र पर क्यों जाते हैं। इसलिए गई मुझे काफ़ी डर था। भाई के पीछे पीछे मैं चली गई। लगा था जब से छोटी थी तब भी मेरा भाई भी मना करता है। मैं घर के पीछे पापा की कब्र के पास चली गई। मुझे यह सब बहुत ही सुरक्षित महसूस होती थी। ऐसा लगता था जैसे मेरे पापा यहाँ सोए हुए हैं और मेरी सुरक्षा कर रहे हैं। मैं बचपन से ही अपने पापा के बहुत करीब रही थी और मेरे पापा भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। रोज़ मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आते थे। भाई से भी पापा बहुत मोहब्बत करते थे और माँ का ये बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन पता नहीं क्यों माँ हर वक्त तो पापा के उखड़े रहते थे। हर वक्त गुस्से से गड़बड़ाता रहती कि यह इंसान पापी है, ये अपने पापों की सज़ा ज़रूर भुगतेगा। मुझे माँ का यह बोलना अच्छा नहीं लगता था। इतना तो मैं जानती थी कि उस समय भी पापा शब्द गलत होता है। जब मैं माँ से पूछती माँ आप पापा को पापी क्यों बोलती हैं, तो माँ मुझे डांट कर भगा देती और कहती जाकर अपने पापी बाप से ही पूछ। लेकिन मैं पापा से पूछने का ही हिस्सा नहीं पाती थी, क्योंकि पापा एक बुरा शब्द है और कोई भी इस शब्द को बोलकर अपने पाप को हर्ट नहीं करना चाहता। खैर मैं भाई के पीछे पीछे आई और एक दीवार की ओट में खड़ी हो गई। मैंने देखा भाई पापा की कब्र के पास बैठे चुके थे और कब्र से कुछ उठा रहे थे। एक थैली में भी रखते जा रही थी।
और उसे खा भी रहे थे। अंधेरा था, इतना तो समझ नहीं आया कि क्या उठा रहे हैं, लेकिन कुछ उठा कर रख रहे थे। मैं देखने के इरादे से एकदम भाई के करीब पहुंचा। उस समय भाई की मेरी तरफ से पीठ थी। मैंने भाई को आवाज़ लगाई। भाई ने जैसे ही मुझे मुड़कर देखा तो मेरी रूह कांप गई। चांद की हल्की रोशनी में सफ़ेद चेहरे वाला वह मेरा भाई नहीं था, वह तो कोई और ही था। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखों में दसरत थी। डर के मारे और चक्कर का मैं वहीं गिर पड़ी। सुबह होश आया तो खुद को अपने कमरे में पाया। जब आँख खुली तो अपने माँ को ज़ोर ज़ोर से रोते हुए सुना। वो रो रो कर कह रही थी, खुद तो मर गया, अब मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ गया? लेकिन मैं तुम्हें अपने इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं अपनी बच्ची को तुम्हारे हाथ नहीं होने दूंगी। ऐसा कहकर मेरी माँ ने मुझे कसकर अपने सीने से लगा लिया। इस हादसे के बाद मेरी माँ और भी ज़्यादा चौकन्नी रहने लगी। अब हर वक्त मेरे ऊपर पहरा देती थी। मुझे खुद से एक पल के लिए भी अलग नहीं होने देती। मुझे भैया भाभी के पास भी नहीं जाने देती थी। कहती तो उनसे दूर रहा कर। अभी माँ बाप की डगर पर चल पड़ा। इस बात को खुद पर कहर टूटने वाला है। मेरी माँ उस समय 18 साल हो चुकी थी और मेरी माँ चाहती थी कि शादी करके इस दशरथ भरे माहौल से निकाल कर अपनी एक अलग दुनिया बसा लूँ, और इसलिए वह मेरे लिए रिश्ते तलाश कर रही थी। लेकिन आजकल के लड़कों की डिमांड पर ना तो मेरी पूरी उतरती थी और ना ही मेरा परिवार, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर थी, और ना ही हमारे पास देने के लिए दहेज था। हर आने वाले रिश्ते की तरफ से ना हो रही थी। मेरी माँ दिन रात इसी टेंशन में घुल रही थी। लेकिन एक दिन तो खुदा का करिश्मा ही हो गया, जब मेरे ही मोहल्ले में रहने वाले निहाल का रिश्ता मेरे लिए आ गया। मुझे और माँ को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि निहाल जैसे लड़के का रिश्ता मेरे लिए आ सकता है, क्योंकि निहाल देखने में बहुत ही अच्छा हैंडसम लड़का था, अच्छी जॉब करता था और खाते पीते घर आने का था। रिश्ते की बात करने निहाल खुद अपनी माँ के साथ हमारे घर आया था। उसमें मेरी माँ से नहायत सच्चाई के साथ वहाँ आंटी मुझे अकीर की सादगी से मोहब्बत हो गई थी। मुझे बस सादा सिंपल और दिल की साफ लड़की चाहिए। मैं सूरत में नहीं सीरत में विश्वास रखता हूँ, और अकीरा को मैंने बचपन से ही देखा है। उस जैसी लड़की अगर मुझे मिल गई तो मुझे अपने खुदा से और कुछ नहीं चाहिए। बस फिर क्या था, दोनों के परिवार में मिलकर चट मांगनी कर दी। निहाल के नाम की अंगूठी उंगली में पहनकर बहुत खुश थी। निहाल के नाम से दिल की धड़कन अब बदलने लगी थी। मेरे भैया भाभी भी मम्मी से अपनी तरफ से शादी की तैयारी करने के लिए कहने लगे, तो मेरी माँ ने साफ मना कर दिया। तेरी कमाई में अपने बेटे की शादी नहीं लगाऊंगी, पता नहीं किस किस की हाय लगेगी। तूने एक ऐसा पैसा है, मैंने बाप की कमाई से अपने बेटे की शादी में बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी। भैया भाभी को इसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अपने काम में इसी तरह बिजी रहती थी। सुबह सवेरे भाभी ढेर सारा खाना बनाती थी। उसे पापा के कब्र वाली मिट्टी का कुछ अंश खाने में सोडे से मिलाकर डाल देती और वह खाना बेचने के लिए चले जाती। जब वापस आते थे तो उनके पास ढेर सारे पैसे होते थे। वह माँ को भी देने की कोशिश ना करते, लेकिन माँ पैसों को लेने से मना कर देती थी। भैया भाभी की एक बात मुझे बहुत अजीब लगी थी, और वह यह थी कि जब भाभी खाना बनाती और वह सफ़ेद मिट्टी डालने की खाने में डालती है तो उसमें से कुछ मीठी खुद को चाटने लगती। इतने नदी देवन से मिट्टी चाटती थी कि मुझे हैरत होती थी। मिट्टी चाटते चाटते उनकी हालात अजीब होने लगी थी। वे पागलों की तरह हंसने लगी और भैया से कहती, बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैंने सोचा कि मैं भी यह मिट्टी चाट कर देखूँगी। अगली सुबह मैंने भैया से यह सारी बात कही कि मुझे भी मिट्टी चाटनी है, मेरे ऊपर भी यह मिट्टी डालो, मैं भी यह मिट्टी चाटूँगी। पहले तो भैया मना करते रहे, लेकिन जब मैं ना मानी तो भैया ने मुझे नीचे बिठा दिया और मेरे ऊपर सफ़ेद मिट्टी डाल दी। मैं उसको चाटने ही वाली थी तो तभी मेरी माँ चीखती हुई बाहर आई। वह ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी और रो भी रही थी खुद को लिए, और अकीरा यह जब गजब मत कर, नहीं तो इन पापियों का कहर तेरे ऊपर भी आ जाएगा। लेकिन किन्हें पता था नहीं क्या हुआ था कि मिट्टी पड़ते ही मेरा शरीर कांपने लगा था। इतने में ही मेरी माँ बेहोश होकर नीचे गिर चुकी थी। जल्दी से जाकर मम्मी की तरफ भागी, लेकिन मेरा पैर फिसल गया, मैं वहीं गिर गई। आंख खुली तो मेरे सर पर पट्टी बंधी हुई थी। ना ही मिले तो इस बार वह भाई को ही अपने साथ ले गई। भाभी का रो रो कर बुरा हाल था। मेरी माँ भी रो रही थी, लेकिन साथ में यह भी कह रही थी, देखना खुदा का अजाब अब शुरू हो चुका है, तुम लोगों का तुम दोनों अब नहीं बचोगे।
तुमने अपनी पापी बाप की मिट्टी को छुआ है। तुम दोनों नहीं बचोगे, लेकिन खबरदार, जो आगे से मेरी बच्ची पर वह कब्र वाली मिट्टी डाली तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। माँ ने मुझे अपने सीने से चिपका लिया था। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई लग रही थी। उनका पूरा शरीर कांप रहा था, उनकी आंखें लाल हो रही थी। मुझे माँ की हालात देखकर डर लगने लगा था। मैंने जल्दी से उनके कमरे में लिटाया और उनके हाथ पैर सहलाने लगी। थोड़ी देर में माँ सो गई तो मैं बाहर आ गई। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। किसी अपने की बहुत याद आ रही थी, जिसे मैं अपना दर्द समझा कर पाती। अचानक मुझे निहाल की याद आई। कभी कभी निहाल मम्मी के फ़ोन पर बता करता था। कुछ देर मम्मी से बात करने के बाद वह मम्मी से कहता कि अकीरा से बात कर दो। मम्मी मेरी तरफ से फ़ोन बढ़ाती तो मैं दिल की धड़कनें बंद हो जाती थी। ऐसा लगता दिल अभी सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। इससे पहले से मैं निहाल को जानती थी और इसे कई बार मिल भी चुकी थी, लेकिन तब हमारा रिश्ता नहीं जुड़ा था। जैसे रिश्ता बदला, दिल की धड़कन में बदलने लगी थी। जी तो चाहता था कि निहाल से ढेर सारी बातें करूं, लेकिन उसके गंभीर मर्दाना आवाज़ जैसी ही मेरे कानों में पड़ती, मैं कुछ नहीं बोल पाती थी। बस हाय हेलो और खैर खैरियत के बाद फ़ोन माँ को पकड़ा देती थी। लेकिन आज पता नहीं क्यों निहाल से बात करने का बहुत मन कर रहा था। शायद मेरा मन अंदर से बहुत परेशान था, और जब माँ परेशान हो तो किसी अपने की ज़रूरत होती है, और निहाल के सिवा मुझे इस दुनिया में कोई अपना नज़र नहीं आया था। मैंने माँ को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। अब मैं बात करूं या ना करूं, यही सोच रही थी कि तभी अचानक मुझे भाभी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैं भागते हुए अंदर गई तो देखा माँ के पास बैठी हुई चीख कर रो रही थी। किसी अनहोनी का ख्याल से मेरा दिल धड़क उठा। जल्दी से माँ के पास गई, माँ को हिलाया डुलाया, लेकिन उनका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। मेरी माँ मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली चुकी थी। मेरी चीख निकल गई। मैं ज़ोर ज़ोर से अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। हमारी चीख पुकार सुनकर मोहल्ले की कुछ औरतें भी आ गई। उसी दिन भाई को भी पुलिस ने रिहा कर लिया। मेरी माँ को गए अब 15 दिन हो चुके थे। यह पूरा घर मुझे काट खाने को दौड़ता था। पहले माँ हर वक्त बकबकाती रहती थी, चीखती चिल्लाती रहती थी, तो ऐसा लगता था कि जैसे घर में कोई रहता है। लेकिन अब तो जैसे लग रहा था कि इस घर में भूत बसते हैं। जब माँ की बहुत ज़्यादा याद आई तो माँ के कमरे में चली जाएगी और उनके कमरे की सफाई करने लगी। तभी मुझे माँ की एक संदूक में माँ की लिखी हुई डायरी मिली। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई। मैं तो यही समझती थी कि माँ अनपढ़ थी, लेकिन मुझे माँ ने 10वीं क्लास तक पढ़ाई की थी। शायद पापा की मौत के बाद ये अपना दिमागी संतुलन खो बैठी थी, इसलिए वह हर वक्त बहकी बातें करती रहती थी। मैंने माँ की डायरी खोली और पढ़ने लगी। माँ ने अपनी डायरी में लिखा था कि उनकी शादी 16 की उम्र में वसीर के साथ हो गई थी, लेकिन वसीर किसी और लड़की से प्यार करता था और उसका शादी करना चाहता था, लेकिन वह लड़की अमीर ख़ानदान की थी। वसीर गरीब ख़ानदान से संबंध रखता था, इसलिए दोनों की शादी नहीं हो पाई। लड़के के घर वाले ने लड़के की शादी किसी दूसरी जगह कर दी। वसीर का दिल टूट गया और वह लड़की की याद में दीवाना हो गया। उसने वह लड़की को पाने की हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक कि वह काले जादू का सहारा लेने लगा कि किसी तरह उस लड़की को हासिल कर सके। काले जादू के लिए पीर बाबा और जोगियों के पास जाने लगा, लेकिन कुछ ही फायदा नहीं हुआ। आखिर तंग आकर वसीर ने तय किया कि मैं भी काला जादू सीख लूँगा, और ऐसा काला जादू सीख लूँगा कि जिसके सिवा कोई तोड़ नहीं होगा। धीरे धीरे वसीर काला जादू सीखने लगा। एक जोगी को अपना गुरु मान लिया और दिन रात उसके पास काला जादू की विद्या लेने लगा। मैंने वसीर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वसीर नहीं माना। वसीर काले जादू में पूरी तरह निपुण हो चुका था। वो जिस पर भी काला जादू करता था वह इंसान तड़प तड़प कर इस दुनिया से चला जाता। वसीर की वजह से ना जाने कितने घर बर्बाद हो गए, ना जाने कितने अपने से बिछड़ गए। मैं वसीर को समझाने की इस मजलूलों की तुम हाय लगेगी, लेकिन वसीर मेरी एक ना सुनता। एक दिन वसीर कोई बड़ा काला जादू कर रहा था, लेकिन उस काले जादू को करने में उसके कुछ गलती हो गई और यह काला जादू उल्टा वसीर पर ही पड़ गया और उसकी मौत हो गई। मैंने वसीर को कब्रिस्तान में नहीं रहने दिया, क्योंकि वसीर एक बहुत ही बड़ा पापी इंसान था। खुदा का कहर उस पर टूट पड़ेगा और उसकी वजह से पूरे कब्रिस्तान में मुर्दे भी इस कहर की जड़ में आ जाएंगे। इसलिए मैंने उसे अपने घर के पीछे हिस्से में उसकी कब्र बनवा दी। माँ की डायरी में मैंने बंद कर दी। मैं समझ गई
कि मम्मी हर वक्त मेरे पापा को भला बुरा क्यों कहती रहती थी और पापा को पापी क्यों कहती थी, क्योंकि पापा गलत धंधे में पड़ चुके थे। अब मुझे समझ आ गया था कि भैया भाभी पापा की तरफ काला जादू करते थे, लेकिन यह मेरी गलतफहमी साबित हुई जब अगले दिन हमारे घर पुलिस आई। पुलिस ने हमारा घर छान मारा और इस बारे में वह चीज़ मिल ही गई जो इतने दिनों से वह तलाश कर रही थी। पुलिस के हाथों भैया की वह थैली हाथ लग गई थी जिसमें पापा के कब्र वाली मिट्टी रखे थे। जब पुलिस ने यह थैली की जांच करी तो पता चला कि उसमें कब्र की मिट्टी नहीं बल्कि उसमें अफीम था जिसका भैया अवैध धंधा करते थे। भैया के साथ गलत काम में भाभी भी पूरा साथ रहते थे। भैया और भाभी दोनों की पुलिस पकड़ कर ले गई। अगले दिन निहाल की माँ मुझे अपने साथ ले गई और निहाल के साथ मेरा सादगी से शादी कर दी गई। भैया भाभी अब तक जेल में है। मैंने उनकी कोई खैर खबर नहीं ली। इसकी वजह से मैंने कोई और खैर खबर नहीं ली थी। उनकी वजह से ही मेरी माँ इस दुनिया से चली गई, क्योंकि मेरी माँ को भैया का ही गम ले गया। अगर वह लोग माँ की बात मान लेते तो इस हाल तक ना पहुँचते। मैंने निहाल के साथ बहुत खुश हूँ। निहाल मुझे बहुत प्यार करता है और दूर भी करता है। मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।